सऊदी अरब भी इसराइली कैंप में शामिल हो गया। अमेरिका से बड़ा मुआहदा कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम गुज़श्ता कई वीडियोस में आपको सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन के हवाले से आगाह कर चुके हैं। इससे पहले जब गजा पर इसराइल की जानिब से हमला नहीं किया गया था, सऊदी हुकूमत बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम करने वाली थी। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना एक बड़ी पेशरफ्त साबित हो सकती है और इसी वजह से आलमी तागूती ताकतें सबसे पहले इस्लामी ममालिक में से सऊदी अरब के इसराइल को तस्लीम करने पर जोर दे रही हैं। हाल ही में एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसने सऊदी शाही खानदान के मजमूम अज़ाइम को बेनकाब कर दिया है। इससे पहले गजा पर होने वाले हमले के बाद सोचा जा रहा था कि अब सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इसकी एक वजह सऊदी हुक्काम और शाही खानदान की जानिब से आने वाले वो बयानात थे जिनमें वो सऊदी अरब की जानिब से इसराइल की फलस्तीनियों पर हमले की मजम्मत करते रहे। कुछ सऊदी ऑफिशियल्स ने मीडिया पर बरमला कहा है कि जब तक गजा पर हमला रोका नहीं जाता और दो रियासती हल की तरफ नहीं जाया जाता, तब तक इसराइल को तस्लीम करने की बात एक ख्वाबो ख्याल के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन गजा में बढ़ती हुई इसराइली जारियत ने सऊदी अरब को अपने मुफादात के हवाले से तशवीश में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि वो इसराइल को तस्लीम करके अपने बहुत सारे मुतालबात आलमी ताकतों से मनवाना चाहता है। तकरीबन 3 दिन कबल इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सऊदी अरब और अमरीकी हुक्काम के दरमियान एक आला सतह की मीटिंग हुई, जिसके असरात कल की खबरों में भी हमें नजर आ रहे हैं। उस मीटिंग में क्या तय पाया और सऊदी अरब को कौन कौन से लालच दिए गए और इसके बाद इनका नतीजा क्या निकला, ये सारी बातें हमारी आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को ना सिर्फ खुद शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले सऊदी अरब की अहमियत इस्लामी ममालिक के दरमियान अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। सऊदी अरब के शाही अफराद चूंकि हरमैन शरीफैन के पासबान भी कहलाते हैं, इसलिए अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो ये बाकी इस्लामी ममालिक के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देने का सबब बनेगा। सऊदी अरब के इसराइल को तस्लीम करने के बाद बाकी इस्लामी ममालिक के पास कोई बड़ा कार्ड नहीं रहेगा जिसकी बिना पर वो इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर सके। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बाकी इस्लामी ममालिक में सऊदी अरब का असर रसूख बहुत ज्यादा है। इससे भी बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब ईरान को अपने हरीफ के तौर पर देखता है। खास तौर पर ईरान में आने वाले मजहबी इनकलाब के बाद से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बेहद खराब हो चुके हैं। जाहिरन तो ये मसलकी मामला लगता है, लेकिन दरअसल ईरान की मजहबी मुलायत जो इस वक्त हुक्मरान है वो इसराइल के शदीद खिलाफ है और सऊदी अरब आलमी ताकतों की छतरी तले रहने को तरजीह देता है। सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहेगा कि इस पर ईरान की तरह सख्त पाबंदियां आयद की जाएं और पूरी दुनिया में इसका नाटका बंद कर दिया जाए। अब जब तक ईरान में मजहबी इनकलाब नहीं आया था, तब तक इसराइल और ईरान के आपसी ताल्लुकात बेहद अच्छे थे। हालांकि ईरान तब भी एक शिया कंट्री ही था। सऊदी अरब में इस वक्त अच्छी खासी शिया कम्युनिटी आबाद है। सऊदी अरब के हुक्मरान तबके को वैसे भी मजहब से कुछ खास लगाव नहीं है, इसलिए महज मजहब की बुनियाद पर वो दूसरे कैंप में शामिल नहीं है, बल्कि इसकी बड़ी वजह यह है कि इसकी बड़ी वजह ईरान के इसराइल और आलमी तागूती ताकतों के खिलाफ खड़ा होना है, जबकि सऊदी अरब इस तरह का कोई इकदाम कभी भी नहीं करना चाहेगा। सऊदी अरब में तो पिछले तकरीबन 60 साल से अमरीकी अफवाज मौजूद हैं और अमरीका की तरफ से सिक्योरिटी की गारंटीज भी सऊदी शाही खानदान को बार बार दी जाती रही हैं। यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ अमरीका अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी सऊदी अरब के हवाले करने पर रजामंद नजर आता है। यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर सऊदी अरब अपने तेल की दौलत से हाथ नहीं हटाना चाहता और अपने आप पर पाबंदियां नहीं लगवाना चाहता ताकि इनकी दौलत में इजाफा होता रहे। प्यारे दोस्तों, 7 अक्टूबर को शुरू होने वाले इसराइली हमले से पहले सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के बहुत नजदीक आ चुका था और इस सिलसिले में सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान खासी शराइत भी तय पा चुकी थी। यहां तक कि सऊदी अरब ने इसराइली तैयारों को अपने मुल्क में उतरने की इजाजत भी दे दी थी और बहुत जल्द दोनों ममालिक एक दूसरे के यहाँ अपने सिफारत खाने भी खोलने वाले थे। सऊदी अरब में इसराइल से आने वाली कई फ्लाइट्स भी लैंड हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि ये मामला आगे बढ़ता, इसराइल ने गजा पर हमला कर दिया। मुसलमान अवाम की नाराजगी का खतरा भांपते हुए सऊदी अरब ने वक्ती तौर पर इसराइल को तस्लीम करने का मामला मुअत्तल कर दिया, लेकिन इसके नतीजे में मिलने वाले भारी मुफादात इनकी आंखों में खटकते रहे।
यही वजह है कि जैसे जैसे गजा में जारी जंग तूल खींचती जा रही है, सऊदी शाही खानदान उतना ही बेचैन हो रहा है। असल में इन्हें अमेरिका की तरफ से मिलने वाले मुफादात का लालच भी है। एक बड़ी वजह ईरान का जौहरी यानी एटमी टेक्नोलॉजी में काफी आगे निकल जाना भी है, जबकि सऊदी अरब के पास एटमी टेक्नोलॉजी सिरे से ही मौजूद नहीं है। इस सिलसिले में आज से 3 दिन पहले अमेरिकी आला हुकाम और सऊदी हुकाम के दरमियान एक आला सतह की मीटिंग हुई, जिसमें यह तय किया गया कि अगर आने वाले दिनों में इसराइल और गजा के दरमियान सीज फायर नहीं होता और 2 रियासती हल की जानिब बात नहीं भी जाती, तब भी सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। इस सिलसिले में सऊदी अरब को अमेरिका ने बड़े ही भारी किस्म के मुफादात की यकीन दहानी करवाई है, जिसमें एक बहुत बड़ा मुफाद जौहरी सिविलियन टेक्नोलॉजी की फराहमी भी है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि अमेरिका की जानिब से एटमी रिएक्टर्स फराहम किए जाएंगे, जिन्हें पहले पहल बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अलबत्ता 3 से 4 साल के अरसे के बाद इन्हीं एटमी रिएक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब अगर चाहे तो न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम भी मजीद अफजूदा कर सकेगा। यूं उस यूरेनियम एनरिचमेंट के बदले सऊदी अरब की वफादारियां हासिल कर ली गई हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब से यह वादा भी किया गया है कि आने वाले सालों में अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी फौजियों और टेक्नोलॉजी की तादाद भी बढ़ाई जाएगी, ताकि सऊदी अरब किसी भी बैरूनी खतरे की सूरत में अपने आप को अकेला महसूस न करे। इसके साथ साथ अमेरिका ने सऊदी अरब को F-16 ब्लॉक 70 और 72 के साथ साथ अमेरिका के जदीद तरीन F-35 तैयारे भी देने की यकीन दहानी करवाई है और कहा है कि इसके अलावा भी मजीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी सऊदी अरब को फ्राहम की जाएगी, ताकि सऊदी अरब अपनी हिफाजत के सिलसिले में खुद कफील हो सके। दोस्तों, यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि सऊदी अरब की एयरफोर्स में इससे पहले ही अमेरिका के जदीद तरीन तैयारे मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर तरीन तैयारा F-15 स्ट्राइक ईगल है, जो अकेला ही कई तैयारों के स्क्वाड्रन्स पर भारी है। इसके साथ साथ सऊदी अरब को इस बात की यकीन दहानी भी करवाई गई है कि इन्हें जल्द ही बाकी तैयारों के साथ साथ F-35 और F-18 ग्राउलर भी फ्राहम किए जाएंगे। ये तमाम के तमाम मुफादात सऊदी अरब के शाही खानदान की आंखों पर लालच की पट्टी बांध चुके हैं और इनके दरमियान इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुआहदा तय पा चुका है। इसी मुआहदे के असरात हमें कल से नजर आ रहे हैं, जब सऊदी अरब ने अचानक से सऊदी अरब में मौजूद उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स की गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं जो इसराइल के खिलाफ किसी भी किस्म की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे थे। इस सिलसिले में सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, लेकिन एकदम से इसराइल की इस कदर खुशामद करना तमाम बातों को जाहिर कर रहा है कि किस तरह से सऊदी अरब ने अपनी कौमी गैरत और ईमान का सौदा इस दुनिया की दौलत के एवज आलमी इस्तेमारी ताकतों के साथ कर लिया है। दोस्तों, आने वाला वक्त यकीनन मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और हम जैसे लोग महज तमाशा देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकेंगे।